इस वीडियो के थ्रू हम ISO 9001 के क्लॉज 5.3 का ऑडिट पॉइंट समझाने की कोशिश करेंगे, जिसमें रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटीज का क्लैरिटी होना जरूरी है। ये स्लाइड क्लॉज 5.3 के बारे में है। ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज। ऑडिट का ऑब्जेक्टिव है कंफर्म करना कि रोल्स और अथॉरिटीज क्लियरली असाइंड हैं, प्रॉपरली कम्युनिकेट की गई हैं और समझी गई हैं, और QMS रिलेटेड जिम्मेदारियां फॉर्मली डेलीगेट और एग्जीक्यूट होती हैं। ये सब इंश्योर करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्लैरिटी और अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। इस स्लाइड में क्लॉज 5 के सब क्लॉजेस के ऑडिट क्वेश्चंस दिए गए हैं। जनरल क्लॉज के लिए चेक किया जाता है कि रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रॉपरली असाइंड, कम्युनिकेटेड और समझे गए हैं। सैंपल क्वेश्चन: आपका रोल क्या है QMS में? ये डॉक्यूमेंटेड है क्या? सब क्लॉज 10 में फोकस है QMS कन्फॉर्मेंस पर। सैंपल क्वेश्चन: कौन इंश्योर करता है कि QMS ISO 9001 के अकॉर्डिंग चल रहा है, और वो कैसे करते हैं? इस स्लाइड में क्लॉज 5 के और सब क्लॉजेस के ऑडिट क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। PB: प्रोसेस आउटपुट इंश्योर करने के लिए पूछा जाता है। कौन मॉनिटर करता है प्रोसेस परफॉर्मेंस? प्रॉब्लम्स कैसे हैंडल होती हैं? C: QMS परफॉर्मेंस रिपोर्ट कैसे जाती है टॉप मैनेजमेंट तक? कौन रिपोर्ट करता है, कितनी बार और क्या रिपोर्ट होता है? D: लीडरशिप कैसे इंश्योर करती है कि कस्टमर फोकस हर फंक्शन में फॉलो हो रहा है? A: जब QMS में चेंजेस होते हैं तो इफेक्टिवनेस कैसे मेंटेन की जाती है? ये क्वेश्चंस ऑडिट में लीडरशिप के प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन को असेस करने के लिए यूज होते हैं। इस स्लाइड में बताया गया है कि ऑडिट के दौरान ऑब्जेक्टिव एविडेंस क्या देखना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट रोल्स और रिपोर्टिंग लाइंस दिखाता है। जॉब डिस्क्रिप्शंस, हर रोल के QMS रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर होने चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स जैसे RAC आई चार्ट यूज किया जा सकता है। ट्रेनिंग या अवेयरनेस रिकॉर्ड्स, जिससे पता चले कि रोल्स समझाए गए हैं। ये सब एविडेंस लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन को प्रूव करते हैं। इस स्लाइड में दो की एविडेंसेस हाईलाइट किए गए हैं। मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग मिनट्स, जिसमें दिखना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉनिटरिंग या रिपोर्टिंग के लिए असाइन हुई है। चेंज कंट्रोल प्रोसीजर्स, ये बताते हैं कि QMS चेंजेस को कौन रिव्यू और अप्रूव करता है। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स लीडरशिप और कंट्रोल के प्रूफ के रूप में काम आते हैं। इस स्लाइड में की पर्सनल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपकी क्वालिटी रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? QMS को ISO 9001 कंप्लायंट कौन बनाए रखता है? प्रोसेस चेंज होने पर QMS इम्पैक्ट कौन चेक करता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे प्रमोट होता है आपके डिपार्टमेंट में? ये क्वेश्चंस हेल्प करते हैं समझने के लिए कि स्टाफ अपनी रोल्स और QMS के इम्पैक्ट को कितना समझता है। ये स्लाइड इफेक्टिव ऑडिट के लिए कुछ की टिप्स बताती है। RACI मैट्रिक्स का यूज करें ताकि रोल्स क्लियरली डिफाइंड हो। सिर्फ टॉप मैनेजमेंट नहीं, हर लेवल पर QMS रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन होनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन देखने के अलावा स्टाफ से इंटरव्यू करके उनकी अंडरस्टैंडिंग चेक करें। चेंज कंट्रोल के टाइम कंफर्म करें कि QMS इम्पैक्ट इवैल्यूएट किया गया है या नहीं। ये स्टेप्स ऑडिट को स्ट्रांग और प्रैक्टिकल बनाते हैं। ये रेसी मैट्रिक्स हेल्प करता है रोल्स को क्लैरिफाई करने में। A मतलब अकाउंटेबल, जिसको फाइनल रिजल्ट के लिए जिम्मेदार माना जाता है। R मतलब रिस्पॉन्सिबल, जो एक्चुअल काम करता है। C मतलब कंसल्टेड, जिसको एडवाइस के लिए कंसल्ट किया जाता है। इस मैट्रिक्स में दिखाया गया है कि क्वालिटी ऑब्जेक्टिव्स और QMS मॉनिटरिंग के लिए किस रोल का क्या कंट्रीब्यूशन है। इंटरनल ऑडिट्स में भी क्लैरिटी दी गई है कौन कंसल्ट करेगा और कौन रिस्पॉन्सिबल है। इस रेसियाई मैट्रिक्स में बताया गया है कि QMS के डिफरेंट टास्क्स जैसे KPI रिव्यू, चेंजेस अप्रूव करना, कस्टमर फोकस प्रमोट करना, रिपोर्टिंग और करेक्टिव एक्शंस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल या कंसल्टेड है। ये रोल क्लैरिटी इंश्योर करता है
कि सब स्टेक होल्डर्स अपने रोल्स समझे और इफेक्टिवली काम करें। ये इमेज रेसी मॉडल का मतलब बताती है। आर रिस्पॉन्सिबल, जो काम करता है। अकाउंटेबल, जो जिम्मेदार है। सी कंसल्टेड, जिसका इनपुट चाहिए। ई इन्फॉर्म्ड, जिसे अपडेट देना जरूरी है। इस मैट्रिक्स को टीम और प्रोसेस के हिसाब से कस्टमाइज किया जा सकता है। ये ऑडिट चेकलिस्ट क्लॉज 5.3 के लिए है, जिसमें 2 की पॉइंट्स कवर होते हैं। रोल्स असाइंड, देखना है कौन क्यूएमएस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एविडेंस होगा ऑर्ग चार्ट, जॉब डिस्क्रिप्शंस या असाइनमेंट मैट्रिक्स। रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझे गए हैं या नहीं। एम्प्लॉयज अपनी क्यूएमएस रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सप्लेन कर पा रहे हैं या नहीं। इसके लिए इंटरव्यूज, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स या ऑनबोर्डिंग मटेरियल चेक करते हैं। यह चित्र ISO 9001 की ऑडिट चेकलिस्ट के 5.3 हिस्से को समझाता है। 5.3 ए, कौन देखता है कि QMS के नियम ठीक से लागू हो रहे हैं? इसके सबूत मीटिंग रिकॉर्ड और रिपोर्ट से मिलते हैं। 5.3 बी, कैसे पता चलता है कि हर प्रोसेस अच्छा काम कर रही है? कीपी रिपोर्ट और मैनेजमेंट रिव्यू से यह देखा जाता है। 5.3 सी, टॉप मैनेजमेंट को रिपोर्ट कौन देता है, क्या और कब रिपोर्ट होता है? इसका सबूत QMS डैशबोर्ड और प्रेजेंटेशन में मिलता है। क्लॉज 5.3 डी, पूरे संगठन में ग्राहक केंद्रितता को बढ़ावा देना ऑडिट प्रश्न है। ग्राहक केंद्रितता को प्रक्रियाओं और कर्मचारियों के व्यवहार में कैसे शामिल किया गया है? साक्ष्य देखने योग्य हैं। संचार नमूने, प्रशिक्षण सत्र, फीडबैक लूप्स। यह क्लॉज बताता है कि संगठन में ग्राहक केंद्रितता कैसे सुनिश्चित की जा रही है, प्रक्रियाओं, कर्मचारियों के व्यवहार और प्रशिक्षण के माध्यम से। क्लॉज 5.3 ई, परिवर्तनों के दौरान QMS की अखंडता बनाए रखना ऑडिट प्रश्न है। परिवर्तनों के दौरान QMS की अखंडता कौन सुनिश्चित करता है? साक्ष्य, परिवर्तन नियंत्रण लॉग्स, जोखिम मूल्यांकन, प्रभाव विश्लेषण। यह क्लॉज इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि जब भी परिवर्तन आते हैं, तब भी QMS की अखंडता बनी रहे, और यह परिवर्तन नियंत्रण लॉग्स, जोखिम मूल्यांकन और प्रभाव विश्लेषण के जरिए सुनिश्चित किया जाता है।